जीवन किसको कहते हैं, अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इतना तो जानता ही है कि हम सब ब्रह्म से अलग हुए हैं और अलग अलग जन्मों में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग रूपों में हमारे जीवन की यात्रा जन्म जन्मांतर से चल रही है। न जाने कितने हजार जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार शरीर छोड़ रहे हैं और बार बार नया शरीर नई योनियों में नए नए नाम रूप और स्थान को धारण कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से यदि चिंतन करें तो जीवन की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जीवात्मा की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। जब तक जीवात्मा की यात्रा चलेगी तब तक जीवन बना रहेगा। मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व नहीं मिटता, शरीर छूट जाता है पर जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है। सो जीवन मरने के बाद भी निरंतर प्रवाहित हो रहा है और ये प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक कि परमात्मा प्राप्ति न हो जाए, जब तक ईश्वर दर्शन न हो जाए, जब तक आत्मबोध आत्म साक्षात्कार न हो जाए, तब तक ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। इसे रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हिमालय की गोद से निकली हुई नदियां तब तक बहती हैं, तब तक बहती हैं जब तक सागर में विलीन न हो जाएं, उसी प्रकार जीवन का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक उस पूर्ण परमात्मा में हम विलीन न हो जाएं, जब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति न हो जाए। इसीलिए साथियों, हर कार्य के पश्चात हम लोग पूर्णाहुति का क्रम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि हम प्रारंभ कर रहे हैं उस पूर्ण को पाने के लिए, हम चल रहे हैं उस पूर्णता का वर्ण करने के लिए, हम उस पूर्ण परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। जीवन की यही परिभाषा है, जीवात्मा की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। अब उस जीवात्मा की यात्रा में कुछ चीजें भगवान ने हमें प्रदान की हैं जो यात्रा में सहायक है। बिना उसके यात्रा चल नहीं सकती। उसके लिए सबसे ज्यादा सहायक क्या है? हमारा ये शरीर। बिना शरीर के जीवात्मा की यात्रा कहाँ हो सकती है? जीवन के लिए शरीर तो चाहिए। शरीर के बिना जीवन है तो शेष अवश्य, पर उस जीवन की यात्रा कुछ थम सी जाती है, कुछ ठहर सी जाती है। इसलिए जीवन की यात्रा में जीवात्मा की सहायता के लिए परमात्मा ने हम सबको देह प्रदान की है। सौभाग्य है कि हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। अन्य जीव जंतुओं को अन्य अन्य योनियों के शरीर मिले हैं। कुत्ते को कुत्ते का शरीर मिला, बिल्ली को बिल्ली का शरीर मिला, पर हम मनुष्यों को मानव की देह मिली है। ये हमारे जीवात्मा की यात्रा में सहायता करने के लिए ही यह मनुष्य देह हमें प्रदान किया गया है। शरीर के साथ साथ साथियों एक हमें अंतःकरण भी मिला है। वो अंतःकरण भी हमारे जीवन की यात्रा में सहायक है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, यही तो हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। यात्रा तो चल ही रही है, पर किस दिशा में यात्रा जाएगी इसका निर्धारण अंतःकरण से होता है। शरीर चलना जानता है, पर शरीर को चलाता अंतःकरण है। शरीर को चलाता है मन, शरीर को चलाती है बुद्धि, शरीर को चलाता है ये चित्त। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, पर इसकी डोर, इसकी जो स्टीयरिंग है, ये किसके हाथ में है? अंतःकरण के हाथ में है। भगवान ने गीता में कहा कि मनुष्य शरीर जो है ये रथ के समान है। इंद्रियां उस रथ पे लगे हुए घोड़ों के समान हैं। मन और बुद्धि ही रथ के सारथी बन करके इस रथ को हाँकते हैं और इस रथ पर आत्मा सवार होकर के यात्रा करती है। तो जिधर मन ले जाना चाहे, जिधर बुद्धि ले जाना चाहे, उधर ही
इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा शरीर रूपी रथ को बहा करके चला करके ले जाती हैं, उस प्रवाह में उस रथ पर सवार आत्मा भी, चेतना भी बहती चली जाती है। जिसका अंतःकरण जैसा होगा उसके जीवात्मा की गति वैसी होगी। जिसका अंतःकरण पवित्र हो, प्रखर हो, उसकी यात्रा सन्मार्ग की ओर होगी। पर जिसका अंतःकरण कलुषित हो, कषाय कल्मषों से भरा हो, दोष दुर्गुणों और मलिनताओं से घिरा हो, उसकी यात्रा सन्मार्ग की ओर नहीं, उसकी यात्रा कुमार्ग की ओर चलती चली जाएगी। फिर वो दुर्व्यसन में, दुर्गुणों में, दुर्भावनाओं में बहता चला जाएगा और अंततो गत्वा साथियों दुर्गति को प्राप्त होगा। पर जिसके अंतःकरण में शुद्धता हो, पवित्रता हो, सुपात्रता हो, प्रखरता हो, पावन अंतःकरण हो, मलिनताओं से घिरा हुआ न हो, सद्गुणों से सुसज्जित अंतःकरण हो, तो साथियों उसका मन सत्कर्म में लगेगा, वो सद्भाव से भरा होगा, वो सद्विचारों से युक्त होगा, उसकी जीवन की यात्रा सन्मार्ग की ओर बढ़ती चली जाएगी और फिर परिणाम स्वरूप वो सद्गति को प्राप्त होगा। और सद्गति ही परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान ने गीता में कहा है मामेव अनुत्तमाम गतिम, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ परमात्मा को प्राप्त करने से बढ़कर के संसार में दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। 8वें अध्याय में भगवान ने परमाम गतिम कह करके बताया है। अव्यक्तो भावोन्यो युक्तस्तस्य, ये जितने भी दिव्य बातें हैं, चाहे वो आत्मबोध कह लिए जाए, जीवन लक्ष्य की पूर्णता कह ली जाए, परमात्मा प्राप्ति कह ली जाए, समाधि कह ली जाए, आत्म साक्षात्कार कह लिया जाए, इन सबको गीताकार ने परम गति कह करके पुकारा है। ये परम गति ही सद्गति है। इस सद्गति को पाने के लिए हमारे जीवन की यात्रा जिसके हाथ में है, जिस अंतःकरण के हाथ में है, जिस शरीर के द्वारा ये यात्रा चल रही है, उस शरीर, उस अंतःकरण को पवित्र और प्रखर बना लेने की आवश्यकता है। अन्यथा हम सन्मार्ग की ओर कदम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। सन्मार्ग में हमारी रुचि नहीं होगी, सत्कर्म में मन नहीं लगेगा। सत्कर्म यदि करने की प्रेरणा जगेगी भी तो हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, हमारे दोष दुर्गुण उस सत्कर्म में मिल करके उस सत्कर्म को भी प्रभावहीन कर देंगे, उस सत्कर्म को भी बिगाड़ देंगे और वो सत्कर्म भी प्रायः दुष्कर्म में ही परिणत हो जाएगा। दान करना तो सत्कर्म है ना, पर उस दान में जब प्रदर्शन की भावना आ जाए, अहंकार की भावना आ जाए, तो फिर वो दान भी निष्फल हो जाता है। सत्कर्म होते हुए भी उसका परिणाम शून्य हो जाता है। तीर्थ यात्रा पर हर व्यक्ति जाना चाहता है, पर तीर्थ यात्रा पर जाए और भीतर सेवा भावना न हो, भीतर त्याग प्रतीक्षा और तपस्या न हो, वहां भी जाने पर एसी कमरे की ही आवश्यकता पड़े, सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़े, वीआईपी दर्शन की आवश्यकता पड़े, और फिर वहां जाकर के भी हम अपनी दुर्भावनाओं से अपने आप को बचा न सकें, वहां तीर्थों में रहने वाले प्राणियों से भी दुर्व्यवहार करें, वहां जाकर के भी हम ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहें, तो वो तीर्थ दर्शन सत्कर्म कहलाएगा तो, पर उस तीर्थ दर्शन का परिणाम सद्गति के रूप में होगा क्या? नहीं होगा। तीर्थ दर्शन करने के पश्चात भी हमारी दुर्गति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपने भीतर को प्रखर बनाना, पावन बनाना, पवित्र बनाना बहुत आवश्यक है। दोष दुर्गुण मलिनताओं को मिटाना बहुत आवश्यक है। और ये साथियों जब बन जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है, तब जीवन की पूर्णता होती है, तब आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार का संकल्प पूर्ण होता है। इसलिए बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।